हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों के लिए मैं एक बार फिर लेकर आ चुकी हूँ शानदार और धमाकेदार सेशन। हाँ जी बिल्कुल, जिसकी खोज आप सभी लोग बार बार करते रहते हो। आप लोगों को ये सबसे हार्ड टॉपिक लगता है, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन। मैम एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन कैसे करें, हम लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है, हम लोग को पता नहीं चलता है कि कौन से चैप्टर से है ये क्वेश्चन, कौन सा चैप्टर का ये लाइन है। तो मैं आप लोगों के लिए एक शानदार ट्रिक लेकर आ चुकी हूँ, जिसकी हेल्प से आप लोग देखते ही पहचान जाओगे कि ये लाइन कौन से चैप्टर का है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन सीधे जो है आप लोगों का 4 नंबर का पूछा जाता है। 4 नंबर का पोइट्री पोर्शन से, 4 नंबर का बेटा प्रोज पोर्शन से। तो मैंने सबसे पहला पोर्शन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए पोइट्री पोर्शन से, एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन। यहाँ से ये सब कर आप जो है अपना फिक्स कर सकते हो सीधे 4 नंबर। समझ रहे हो, सीधे 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आप लोग पीडीएफ के लिए बोलते हो तो बेटा आपको पीडीएफ सारे पीडब्ल्यू ऐप पे मिल जाएगा, तो आप लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। पीडब्ल्यू ऐप जिन्होंने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है वो डाउनलोड कर लीजिए, सारे पीडीएफ आपको वहां पर अपलोड कर दिए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस वन, योर क्यूआर कोड। ये क्यूआर कोड क्यों है मैम, क्या आप हम लोगों से पेमेंट मांग रही हो? नहीं नहीं, इस क्यूआर कोड को बेटा आप लोगों को क्या करना है, स्कैन करना है गूगल लेंस से। जब आप इसे स्कैन करोगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाओगे। इससे क्या बेनिफिट्स है, तो जितने भी न्यू अपडेट, जितने भी न्यू इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आप लोग बिल्कुल अनअवेयर रहते हो, कोई मतलब दुनिया बदल जाती है, आप लोग को इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं चलता है कि क्या चेंजेस आया है। तो वो सारे चेंजेस जो होंगे बेटा यहाँ पे आपको बता दिए जाएंगे। तो आप इसको स्कैन कर लो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जो है जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिख रहा है बेटा। आप लोगों के ना टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं और आपको लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, डू एनी वन, ठीक है। आपको कोई एक करना है, क्या करना है, डू एनी वन, कोई सा भी एक करना है। 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 में से कोई एक करना होता है। बट आप लोग कहते हो कि मुझे समझ में ही नहीं आता है, मुझे पता ही नहीं चलता है कि कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है और मैम हम कैसे लिखे, क्या लिखे। हम लोग तो भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, हम लोग क्या लिखे, हम लोग को समझ नहीं आ रहा है। ये वाला सीन रहता है, तो ये सीन नहीं करना है भाई। मैं हूँ आप लोगों के साथ, मैं आपको बताऊंगी कि लाइन को देखकर कैसे पहचानना है कि कौन से चैप्टर का है। चलिए बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है, यस्टरडे नाइट द सन वेंट हैंस एंड द यट हियर टुडे। आप लोगों ने कौन से चैप्टर में पढ़ा है कि आज ये सूरज यहाँ पे नहीं है रात में, पर दिन होते ही ये सूरज आ जाएगा, मैं सूरज से पावर लूंगा, मैं तुम्हारे पास जल्दी से आ जाऊंगा। आपको नहीं लगता ये हमारा चैप्टर 1 जो है पोइट्री पोर्शन का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर से है ना, है ना, है ना, क्योंकि उसमें सन की बात होती है ना, है ना, है ना, है ना। बोलता है ना कि मैं सूरज से पावर लूंगा, आज रात में ये सूरज नहीं है, दिन में ये सूरज आ जाता है। तो आपको क्या करना है मैम, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम बताइए क्या लिखेंगे। तो बेटा ये लाइन को रट लो, ठीक है, ये लाइन को रट लीजिए। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, अब जिस भी चैप्टर का होगा वो लाइन, वो चैप्टर का नेम लिख देना, ठीक है। जैसे कि ये चैप्टर था स्वीटेस्ट लव, तो दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कंपोज बाय, किसके द्वारा लिखा गया ये चैप्टर, तो जॉन्स डन के द्वारा। इन दिस लाइन द पोइट वांट टू से दैट। अब ये 2 लाइन ना रट लो, जिस भी चैप्टर का होगा आपको ये बोलना पड़ेगा कि दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम दिस चैप्टर एंड दिस वन इज कंपोज्ड बाय दैट राइटर एंड इन दिस लाइन द पोइट वांट टू से दैट। ये 2 लाइन आपको लिखना ही लिखना है बेटा। ये 2 लाइन जो है ये फिक्स है कि आप यदि नहीं लिखोगे आपके नंबर कट जाएंगे, तो आपको लिखना है, ठीक है। जैसे कि ये लाइन है कि ये सूरज यहाँ रात में नहीं था पर दिन होते ही आज यहाँ पे आ गया है, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो बेटा देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बेटा ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको पता है कि आप लोगों को समरी लिखने के लिए देता है, तो आप लोग 5 नंबर में समरी लिखते हो 1 पेज का। तो बेटा इसमें भी हमें 1 पेज का आंसर लिखना पड़ेगा। आपको क्या काम करना है, आपको पहले लिखना है दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एंड दिस वन इज कंपोज्ड बाय जॉन्सटन, इन दिस लाइन द पोइट वांट टू से दैट। उसके बाद बेटा आपको क्या करनी है, समरी लिख देनी है। क्या करनी है, उसके बाद आपको समरी लिख देनी है। समरी क्यों लिखना है मैम, समरी लिखेंगे, इतना बड़ा लिखेंगे? हाँ जी बेटा, समरी में कंप्लीट आंसर होता है। तो जब आप समरी लिखोगे तो समरी में आपको कंप्लीट आंसर मिलेगा और आपका जो भी एग्जामिनर होंगे वो आपके मार्क्स नहीं कट करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि जब वो उसे रीड करेंगे तो इस लाइन का आंसर बेटा ऑलरेडी समरी में प्रोवाइड होगा, ठीक है। समरी में ये ऑलरेडी प्रोवाइड होगा, तो वो कहेगा अरे भाई ये बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, इसने तो मैंने थोड़ा सा पूछा इसने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो इस बच्चे को पूरा नंबर देते हैं, टिक।
4 नंबर। आप लोग भी खुश, एग्जामिनर भी खुश और हम भी खुश। तो आपको क्या काम करना है, समरी लिख देना है। खैर मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। इस लाइन के थ्रू हमारे कवि जो थे वो अपनी प्रेमिका को प्रॉमिस कर रहे थे कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सूरज की तरह तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जिस तरीके से सूरज हर रोज जाता है और वापस जो है दिन होते ही आ जाता है, उसी तरीके से मैं सूरज से बहुत सारी शक्ति लूंगा, बहुत सारी पावर लूंगा और मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। देख रहे हो आप किस तरीके से समरी को लिख दिया गया है। हाँ बेटा हाँ, ये लाइन समरी का है और ये लाइन भी मैंने समरी से उठाकर डाला है। तो आप समझ रहे हो ना कि समरी कितना ज्यादा इजी है। बस चैप्टर के समरी को पढ़ना है और 4 में से कोई ना कोई एक तो आता ही होगा ना, उस चैप्टर के समरी को लिख देना है। बस याद रखना आगे का ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट लाइन क्या था बेटा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको इसके मिलते हैं 4 नंबर। बहुत बढ़िया, याद रखना कोई एक ही करना है, चारों मत करके आ जाना। ओवर एक्साइटेड होके कहीं चारों कर दोगे, चारों नहीं एक ही करना है। नेक्स्ट वन इज डेड इन अ 100 एट द बैक, फॉलो द वुडन इन आवर ट्रैक। बेटा ये मरने की बात किसमें की गई थी कि जब इंसान मर जाता है तो उसको कंधों पे रख कर ले जाया जाता है। आपको नहीं लगता नाउ द लीव आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर में उसमें बात ही क्या हुई थी कि इंसान धीरे धीरे पत्तों की तरह मरते जा रहा है। जिस तरीके से पत्ते झड़ रहे हैं इंसान भी मर रहे हैं। मरने के बाद उनको क्या किया जाता है बेटा, वुडन का जो कॉफीन होता है इस तरीके से होता है, उसमें रखकर उन्हें क्या कर दिया जाता है बेटा, उनको जो है घुमाया जाता है। 100 लोग उनके पीछे घूमते हैं। तो ये लाइन उस चैप्टर से लिया गया है। चलो अब हम लोग इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम नाउ द लीव आर फॉलिंग फास्ट, कंपोज बाय W.H. वुडन। इन दिस लाइन द पोइट वांट टू से दैट। आप देख रहे हो ना बेटा किस तरीके से ये 2 लाइन फिक्स है और ये 2 लाइन फिक्स है, इसी के नंबर मिलते हैं। 2 नंबर तो इसी के मिल जाएंगे। याद रखना 1 नंबर या फिर 1.5 नंबर बेटा 1 नंबर इसी लाइन का देता है। तो ये लाइन लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, मैं बार बार बोल रही हूँ। आपको क्या काम करना है बेटा, इस लाइन में कभी क्या बोलना चाहते थे आपको समरी लिख देना है। मैंने तो शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है बट आपको क्या काम करना है, आपको समरी लिखना है। क्योंकि बेटा आप शॉर्ट में आंसर लिखोगे ना तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। याद रखना ये बिहार बोर्ड है, यहाँ पे बेटा लिखना पड़ता है। 4-5 नंबर के लिए समरी लिखते हो ना तो 4 नंबर के लिए भी यहाँ पे समरी लिखना पड़ेगा। ये 4 नंबर का आता है। तो आपको क्या करना है, पहले लिख देना है दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम नाउ द लीव आर फॉलिंग फास्ट। इन दिस लाइन द पोएट दिस लाइन इज कंपोज्ड बाय हमारे कौन से राइटर है बेटा, तो W.H. वुडन। इन दिस लाइन द पोएट वांट टू से दैट। क्या बोलना चाहते हैं समरी लिख दो। कभी यही बोलना चाहते हैं कि जब एक व्यक्ति मरता है तो उसको 100 व्यक्ति अपने पीठ पे रखकर, मतलब 4 व्यक्ति उसे पीठ पे रखकर उसका अंतिम संस्कार करने के लिए लेकर जाता है। अंतिम संस्कार करने से पहले क्या होता है बेटा, उसको पूरी जगह घुमाया जाता है। घुमाया किस में जाता है, तो वो लकड़ी का जो बेटा बोला जाए डब्बा होता है उसके अंदर रखकर। सिंपल है, इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। एंड क्या बोला जा रहा है यहाँ पे देखिए, एंड व्हेन आई क्रिम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। अब देखो जो बच्चा बोलेगा कि मुझे ये पता नहीं कौन से चैप्टर से है, तो वो बच्चा को बेटा भाई बादाम खाने की जरूरत है। जब भी जिस भी बेटा लाइन में लेडी की बात होगी, जिस भी लाइन में लेडी की बात होगी, याद रखना वो चैप्टर एपिताफ चैप्टर होगा। कौन सा चैप्टर होगा, एपिताफ चैप्टर होगा। क्योंकि बेटा उसी में बात की जा रही है लेडी की। किसकी, लेडी की बात एपिताफ चैप्टर में हो रही है। तो आपको क्या करना है, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम एंड एपिताफ चैप्टर कंपोज बाय वॉल्टर डेला मेयर। इन दिस लाइन द पोइट वांट टू से दैट। आप देख रहे हो ना किस तरीके से बेटा ये लाइन जो है लिखना ही पड़ता है, नहीं तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद समरी लिख देना है। इस लाइन का क्या मतलब है कि जब मैं मरूंगा मुझे कौन याद करेगा, इस महिला की तरह जिस प्रकार से हमारी वेस्ट कंट्री की ये सबसे खूबसूरत महिला के मरने के बाद कोई इसे याद नहीं करता, मुझे भी सब लोग क्या करेगा, भूल जाएगा। तो कभी यही बोलना चाह रहे हैं। आपको क्या करना है, समरी लिख देना है। ये लाइन बेटा लिखने के बाद दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर एंड एपिताफ कंपोज्ड बाय वॉल्टर डेला मेयर। इन दिस लाइन द पोइट वांट टू से दैट। उसके बाद क्या करो, समरी लिख दो। समरी लिख दोगे बेटा आपको क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया, ऑल क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे जो है बेटा यहाँ पे और भी 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। ठीक है, देखो और क्वेश्चन क्या है, 3 क्वेश्चन आपने कर दिए ना, 4 क्वेश्चन कर लिए। अब क्या बोला जा रहा है बेटा, देखो यहाँ पे एट वॉट एवर टाइम द डेथ टुक प्लेस मैकिविटी वॉज नॉट देयर। बेटा अब आपको नहीं लगता ये लाइन
देखकर ही समझ में आ जा रहा है कौन सा है बेटा। जब भी मैकिविटी की बात होगी ना, तो मैकिविटी की बात किसके लिए होती है? कैट के लिए। और कैट वाला चैप्टर कौन सा है? मैकिविटी द मिस्ट्री कैट, है ना। जब भी आपको बेटा क्राइम, क्रिमिनल, ये जब भी बोला जाएगा, क्राइम, क्रिमिनल, मैकिविटी, कैट, ठीक है, जब भी ये बोला जाएगा तो याद रखना बेटा वो मैकिविटी चैप्टर से है। हम लोग क्या करेंगे मैम, सिंपल सी बात है, एट वॉट एवर टाइम द डेथ टुक प्लेस मैकिविटी वॉज नॉट देयर, सिंपल लिखेंगे। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर मैकिविटी द मिस्ट्री कैट कंपोज बाय टी.एस. इलियट। इन दिस लाइन द पोइट वांट टू से दैट। अब आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने बेटा क्या किया, ये एक लाइन का सबसे पहले फिक्स कर लिया 1 नंबर, ठीक है, 2 लाइन लिखकर 1 नंबर फिक्स कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद मैंने समरी में से लिखा है। आप कोई भी बच्चा समरी खोल लो मेरा वाला, आपको सारा आंसर समरी में से दिखेगा। मैंने समरी ही लिखा है बेटा, मैंने क्या किया है, समरी लिख दिया है कि मैकिविटी एक क्रिमिनल है, वो सारे ह्यूमन लॉ जो है ब्रेक कर देती है, वो ग्रेविटेशनल लॉ भी जो है मतलब ब्रेक कर देती है, वो बहुत सारे क्राइम करती है, उसे क्राइम करने के बहुत सारे तरीके पता है, वो क्राइम कर कर वहां से भाग जाती है, अपने पीछे कभी भी कोई जो है सबूत नहीं छोड़ती है, इसीलिए वो कभी भी रंगे हाथ नहीं पकड़ी जाती है। यही तो मतलब है इसका, यही इस लाइन का क्या मतलब है कि मैकिविटी जो है क्राइम करती है परंतु वहां पर होती नहीं है। इसका क्या मतलब है, यही मतलब है। तो हम शॉर्ट में थोड़ी ना लिखेंगे, लॉन्ग में लिखना पड़ेगा, 4 नंबर तभी तो मिलेंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये तो हो गया ना, ये हो गया आपका सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश हु हैज लॉस्ट माय वे एंड बेग नाउ द स्ट्रेंजर डोर टू रिसीव लव एट लीस्ट इन अ स्मॉल चांस। अब आपको नहीं लगता जब भी बात की जाएगी ना बेटा डोर की, ठीक है, जब भी बात की जाएगी स्ट्रेंजर की, जब भी बात की जाएगी बैग मतलब कि भीख मांगने की, जब भी बात की जाएगी लॉस्ट माय वे की, जब भी बात की जाएगी माय ग्रैंड मदर की, तो याद रखना वो कौन सा चैप्टर होगा, माय ग्रैंड मदर हाउस। अब आप बताओ क्या आपको लग रहा है कि भाई मुझे समझ में नहीं आया? सिंपल सी बात है, लॉस्ट माय बे हो गया या फिर बैग हो गया, स्ट्रेंजर डोर हो गया, ठीक है, तो हमें समझ में आ गया माय ग्रैंड मदर हाउस से है, क्योंकि उसी में बात की ओर जा रही है ना कि मैंने अपना रास्ता खो दिया दादी माँ के घर जाने का, मैं अजनबियों के दरवाजे पे जाती हूँ, मैं भीख मांगती हूँ कि मुझे प्यार दे दो थोड़ा सा, है ना। तो वो क्या होता है उसी चैप्टर का है, तो लिखेंगे दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर माय ग्रैंड मदर हाउस कंपोज बाय कमला दास। इन दिस लाइन द पोइट वांट टू से दैट। अब आपने देखा बेटा किस तरीके से हम लोगों ने ये लाइन लिखकर 1 नंबर फिक्स कर लिया। क्या कर लिया, 1 नंबर फिक्स कर लिया। अब मैंने क्या लिखा है, समरी खोल लो, मेरा वाला समरी खोल लो, सारे बच्चे समरी खोल लो और देखो मैंने जो भी लिखा है ये समरी से लिखा है, ठीक है, क्या किया है, समरी से लिखा है। बेटा इसमें क्या बताया जा रहा है, ये लाइन का क्या मतलब हुआ कि कमला दास जी अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती थी, उनकी दादी माँ का मृत्यु हो गया, तो बेटा वो अब अपनी दादी माँ के घर को मिस करती है। यही सारी चीजें ना कि उन्होंने बचपन के बिताए हुए दिनों को याद करती है, बहुत ज्यादा मिस करती है, यही चीजें थी, राइट। तो वही तो समरी है, वही तो मैंने लिखा है कि वो अपने उस ये पोयम जो है उनके दर्द के बारे में बता रहा है, उनकी इच्छा के बारे में बता रहा है कि वो अपनी दादी माँ के घर पे जाना चाहती थी, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे मेमोरीज यादें बेटा मतलब बनाई थी अपनी दादी माँ के साथ। कवित्री जो है बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड है, आश्चर्यचकित है, क्योंकि उनकी दादी माँ का घर अब बिल्कुल सन्नाटे में छा गया है, वो घर पूरी तरीके से नष्ट हो गया है, क्योंकि उस घर में रहने वाली जो दादी माँ थी उनकी मृत्यु हो गई है। अब जो है वो अपने बचपन के दिन को याद करती है और बहुत ही ज़्यादा मतलब मिस करती है, उनका दर्द कभी भी नहीं भर पाएगा। ये सब समरी का लाइन है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ समरी को लिख देना है। बेटा आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और उस 4 ऑप्शन में आपको कोई एक करना है, तो बेटा 4 ऑप्शन में से कोई एक, 10 चैप्टर में से कोई एक, समझ रहे हो, कोई ना कोई चैप्टर तो आपको आता ही होगा ना, उस चैप्टर के समरी को लिख देना है। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, आप लोगों ने ये भी कंप्लीट कर लिया। अब आपको नहीं लगता सेलिब्रेट माई सेल्फ, सिंग माई सेल्फ, वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, आपको नहीं लगता ये माई सेल्फ माई सेल्फ माई सेल्फ ये कौन सा चैप्टर का है? तो मुझे भी पता चल रहा है भाई कि ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। किसका है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। तो हमें क्या करना है, हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कंपोज बाय वर्ल्ड विटमैन। इन दिस लाइन द पोइट वांट टू से दैट। चलो अब हम लोग इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बेटा। देखो ये लाइन हम देखते ही समझ गए ना, तो हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ
कंपोज बाय वॉल्ट विटमैन। इन दिस लाइन द पोइट वांट टू से दैट। आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने एक नंबर फिक्स कर लिया अपना, है ना। और आगे मैंने क्या लिखा है, खोलो अपना, सारे बच्चे खोल लो अपना समरी, और देखो मैंने उसके आगे समरी लिखा है। समरी किस चीज का, इसी चैप्टर का समरी, कि पोइट जो है इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, यही तो पूछा जा रहा है। तो इस लाइन का मतलब तो समरी में लिखा हुआ है। कभी बोल रहे हैं कि मैं खुद को एंजॉय कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए गाना गा रहा हूँ, मैं जो देखता हूँ लोग वही देखते हैं, ऐसा मानो, मैं जो सोचता हूँ लोग वही सोचते हैं, मेरा खून का हर एक कतरा जो है अमेरिका की मिट्टी से बना हुआ है, जो लोग हवा लेते हैं, मैं पूरे 37 साल का हो गया हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मैं मरते दम तक स्वस्थ ही रहूँ। बेटा कभी खुद में इंजॉय कर रहे हैं, हमने क्या किया, समरी लिख दिया। समरी लिखना पड़ेगा तभी आपको 4 नंबर मिलेगा। बेटा मैं आपको एक बिटर ट्रूथ बता देती हूँ, ठीक है। बिटर ट्रूथ क्या है कि यदि आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो कम से कम आपको 4 नंबर लाइक लिखना पड़ेगा तभी 2 नंबर मिलेगा। यदि आपसे बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो कम से कम आपको उसमें 7-8 नंबर जितना लिखना पड़ेगा तब आपको 5 नंबर मिलेगा। तो यदि आपसे बेटा 4 नंबर का पूछ रहा है तो आपको कम से कम 5 नंबर लाइक लिखना ही पड़ेगा। आप लोगों को समरी देता है लिखने के लिए 5 नंबर का और एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन देता है 4 नंबर का। तो इसमें जब तक आप 5 नंबर लाइक जितना नहीं लिखोगे तो आपको बेटा 4 नंबर नहीं देगा। दैट्स द रीजन मैं बोल रही हूँ कि चैप्टर के समरी लिखने हैं और मैंने यहाँ पर आप लोगों को करवा दिए हैं इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन वाला लाइन। याद रखना जब भी प्यार मोहब्बत की बात होगी स्वीटेस्ट लव वाला चैप्टर होगा। माई सेल्फ सेलिब्रेट ये आएगा तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो जाएगा। मैकीबिटी क्राइम क्रिमिनल की बात होगी तो वो कौन सा चैप्टर हो जाएगा, मैकीबिटी द मिस्ट्री कैट। जब भी फायर वगैरह की बात होगी, जब भी बेटा जब आपका इम्बर्स का बात होगा, जब भी आपको पारसी की बात होगी तो याद रखना फायरहाइम चैप्टर हो जाएगा। जब भी बेटा डेड वगैरह की बात होगी, 100 वुडन ट्रैक की बात होगी तो याद रखना नाउ द लीव आर फॉलिंग फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना होगा। जब भी लेडी की बात होगी एपिटाफ चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या है बेटा, आगे यहाँ पे देख लो एक बार और फिर बता दे रही हूँ। जब भी ये क्रिम्बल जब भी आपके सामने जो आएगा ना व्हेन आई क्रिम्बल हु विल रिमेंबर एपिटाफ चैप्टर होगा। ठीक है, माई सेल्फ वाला जो हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो जाएगा। बेटा जब भी डोर स्ट्रेंजर डोर लव रिसीव बैग ये आएगा माई ग्रैंड मदर हाउस आ जाएगा। मैकीबिटी वाला मैकीबिटी आ जाएगा। तो इट्स अ वेरी सिंपल, इससे ज्यादा नहीं आपको करना है, बस इतना आप कर लोगे ना इसी के बीच से एक आएगा। ठीक है, बस इतना कर लो, इसी के बीच से एक क्वेश्चन उठ ही जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा बेटा, और यदि आपको अच्छा लगा है तो आप लोग मुझे बताइए, मैं आप लोगों के लिए प्रोज पोर्शन का भी लेकर आऊंगी। तो आप लोग यदि अच्छा लग रहा है तो आप लोग बोलिए कि यस मैम मुझे प्रोज पोर्शन का भी चाहिए, मैम मैं प्रोज पोर्शन का भी चाहिए, मुझे प्रोज पोर्शन भी करना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अवर सेशन। इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए और इसी तरीके से हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, और जो जो चीज़ चाहिए वो मुझे बताते रहिए, स्माइल करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।